जिंदगी भर जमाने ने नहीं इंसान तक माना, उसे मूर्ख कभी पागल कभी नादान तक माना। बाद जाने के दुनिया से वही बंदा लगा पूजने, बाद जाने के दुनिया से वही बंदा लगा पूजने। मसीहा पीर पैगंबर उसे भगवान तक माना, मसीहा पीर पैगंबर उसे भगवान तक माना। दोस्तों, जीते जी किसी इंसान की यहाँ कदर नहीं होती, दुनिया की अजब रवायत है। और मरने के बाद लोग उसे पीर फ़कीर, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, बंदा, खुदा, जन क्या क्या नहीं, फरिश्ता, पैगंबर बना देते हैं। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज हम याद करते हैं अपने पूर्व रक्षा मंत्री, माननीय 3 बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, रक्षा मंत्री रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और समाजवाद के संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो कल 8:30 बजे प्रातः 82 वर्ष की अवस्था में हमें छोड़कर चले गए। दोस्तों, आज उनकी बहुत याद आती है और हम जो है उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, और अब हम आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर, जो कि आज का हमारा वीडियो का प्रसंग है। दोस्तों, चतुरी चमार नाम से, और ये नाम बड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जो है ये पुस्तक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, आपने नाम सुना होगा, पढ़ा होगा। दोस्तों, महाकवि निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इसमें जो है ये कहानी आती है चतुरी चमार की, और भी कहानियाँ हैं इसमें। तो दोस्तों, इसमें जो है वर्णन उस समय, इसको पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि उस समय जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखते हैं कि उस समय जातिवाद किस हद तक था, ब्राह्मणवाद जो है किस हद तक था, और ब्राह्मणवाद के कारण ही उनको खुद ब्राह्मण होने के कारण भी तमाम अपमान झेलने पड़ते थे, और उनको जो है अपनी कथा, कहानियों, कविताओं में इन चीज़ों को लिखना पड़ा। ऐसा ही एक प्रसंग जो है वो अपने मित्र होते हैं, काका चतुरी चमार कहते हैं उन्हें वो, और उनको जो है किस तरह से कबीरपंथी थे, और कबीरपंथी होने के नाते वो जो है अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर तमाम कबीरदास जी की साखी, सवैया, दोहे, चौपाई जो भी हैं वो खूब सुनाते हैं जनता के बीच, और बड़े लोकप्रिय होते हैं। लेकिन चूँकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको ये दर्द सालता है, तो वो एक दिन जो है निराला जी से ही अनुरोध करते हैं कि आप मेरे बच्चे को पढ़ा दिया करें तो उसे ज्ञान हो जाए, तो वो मुझसे आगे जा सकता है। तो दोस्तों, 17 साल का बच्चा है, और वो जो है फिर कहते हैं कि ठीक है, उसे भेज दिया करो। तो दोस्तों, किस तरह से फिर वो और उनका बच्चा भी पढ़ाता है, लेकिन किस तरह से लोग जो है परेशान होते हैं। और देखिए, इसमें एक कहानी, इससे कहानी से एक और साफ़ होती है बात कि ब्राह्मण चाहे कितना ही कुछ भी नशेड़ी, भंगेड़ी, गंजेड़ी हो, कितना ही पक्का मांसाहारी हो, कितना ही गंदा रहता हो, यद्यपि ये बात मैं निराला जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये सर्वमान्य बात है, तो वो जो है पूज्य है। लेकिन कितना ही ज्ञानी, विद्वान अगर शूद्र जाति का है, दलित जाति का है, तो दोस्तों उसको जो है वो मान्यता नहीं मिलती, और उस समय पढ़ने लिखने का अधिकार इन लोगों को कतई नहीं था। दोस्तों, ब्राह्मण वर्ण के लोग पढ़े होते थे, और इन लोगों को वही अगर कृपा हो जाती थी तो थोड़ा बहुत अक्षर ज्ञान दे देते थे। दोस्तों, मेरे बाबा को भी एक ब्राह्मण थे, उनके बराबर के ही थे, तो वो पढ़ लिख करके उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में वो बताते थे मेरे बाबा कि पढ़ लिख करके जो है सरकारी शिक्षक हो गए थे। तो उनके यहाँ ही उन्होंने, मेरे बाबा को बड़ी जिज्ञासा थी पढ़ने की, तो वो जो है 1 महीने उन्होंने पढ़ाया, और 1 महीने में ही वो इतने विद्वान हो गए कि काफ़ी उन्होंने कविताएं लिखी, और अच्छी अच्छी विचार रखे उन्होंने जो है समाज में, समाज की उत्थान के लिए, जागृति के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों का सौभाग्य है कि हम आज़ाद भारत में रह रहे हैं, और भारतीय संविधान के तहत हमको पढ़ाई लिखाई के सब अधिकार मिले हुए हैं।
तो क्यों न हम अच्छी जागृति लाएं, समाज को जागरूक बनाएं, शिक्षित बनाएं दोस्तों। यही प्रयास ढोल में पोल चैनल करता रहता है दोस्तों। आइए देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को के बारे में तो आप जानते ही हैं कि निराला का जन्म बसंत पंचमी, थोड़ा सा सुन लें दोस्तों, 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल नामक देसी राज्य में हुआ। निवास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़कोला गांव में। शिक्षा हाई स्कूल तक ही हो पाई थी। हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत का ज्ञान आपने अध्याय विषय से स्वतंत्र रूप में अर्जित किया। और फिर इसके बाद इन्होंने तमाम पुस्तकें लिखी हैं दोस्तों। और अब हम आ जाते हैं मुख्य प्रकरण पर। 1896 में इनका जन्म हुआ है और वो दोस्तों अंग्रेज़ों का समय था। चतुरी चमार नाम से है ये। चतुरी चमार डाकखाना चमियानी, मौजा, गढ़ा कोला, जिला उन्नाव का एक कदीमी वासिंदा है। मेरे ही नहीं, मेरे पिताजी के बल्कि उनके भी पूर्वजों के मकान के पिछवाड़े कुछ फासले पर, जहाँ से होकर कई और मकानों के नीचे और ऊपर वाले पनालों का बरसात और दिन रात का शुद्ध जल बहता रहता है। ढाल से कुछ ऊंचे एक बगल चतुरी चमार का पुश्तैनी मकान है। मेरी इच्छा होती है चतुरी के लिए गौरवे बहुवचनम लिखूं, क्योंकि साधारण लोगों के जीवन चरित्र या ऐसे ही कुछ लिखने के लिए सुप्रसिद्ध संपादक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा दिया हुआ आचार्य द्विवेदी जी का प्रोत्साहन पढ़कर मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गई है। पर एक अड़चन है, गांव के रिश्ते में चतुरी मेरा भतीजा लगता है। दूसरों के लिए वह श्रद्धेय अवश्य है, क्योंकि वह अपने उपानह साहित्य में, उपानह साहित्य यानी जूते बनाने का काम, उसे उपानह साहित्य कहते हैं। उपानह साहित्य में कहते हैं ये निराला जी, उपानह साहित्य में आजकल के अधिकांश साहित्यिकों की तरह अपरिवर्तनवादी है, यानी उस साहित्य में उसने कोई परिवर्तन नहीं किया है। वो पेशा है उसका जूता बनाने का। वैसे ही देहात में दूर दूर तक उनके मजबूत जूतों की तारीफ है। पासी हफ्ते में 3 दिन हिरन, चौगड़े और बनेले सूअर खदेड़ कर फांसते हैं। किसान अरहर की ठूंठियों पर ढोर भगाते हुए दौड़ते हैं। कटीली झाड़ियों को दबाकर चले जाते हैं। छोकड़े बेल, बबूल, करील और वेर के कांटों के भरे रुंधवाए बागों से सरपट भागते हैं। लोग जेंगरे पर मंडनी करते हैं। द्वारका नाई न्योता बांटता हुआ 2 साल में, अब ये जातियों के पैसे भी बता रहे हैं, उस समय क्या जातियां पैसे करते थे ये लोग, जैसे पासी हैं और किसान हैं, ये नाई हैं। तो द्वारका नाई न्योता बांटता हुआ 2 साल में 2000 कोस से ज़्यादा चलता है। चतुरी के जूते अपरिवर्तनवाद के चुस्त रूपक जैसे टस से मस नहीं होते, वैसे ही उनकी क्वालिटी रहती है, मजबूत बने रहते हैं। यह जरूर है कि चतुरी के जूते जिला बांदा के जूतों से वजन में हल्के बैठते हैं। संभव है चित्रकूट के इर्द गिर्द होने के कारण वहाँ के चर्मकार भाइयों पर राम जी की तपस्या का प्रभाव पड़ा हो। ये साथ में देखिए ब्राह्मणी भाव भी आता जाता है कि वो कहते हैं कि इन पर चित्रकूट के जो इर्द गिर्द के चर्मकार भाई हैं उन पर राम जी की तपस्या का प्रभाव पड़ा हो, इसलिए भारी बनाते हैं वो, इसलिए उनका साहित्य ज़्यादा ठोस हुआ। साहित्य कहते हैं इसको, जूते बनाने को, धंधे को, पैसे को, कि उस पर चर्मकार भाइयों पर राम जी की तपस्या का प्रभाव पड़ा हो, इसलिए उनका साहित्य ज़्यादा ठोस हुआ। चतुरी वगैरह लखनऊ के नज़दीक होने के कारण नवाबों के साये में आए हों, इसीलिए हल्के जूते बनाते हैं, थोड़े हल्के। उन दिनों में गांव में रहता था, घर बगल में होने के कारण घर बैठे ही मालूम कर लिया कि चतुर्वेदी आदिकों से संत साहित्य का कहीं अधिक मर्मज्ञ है। संत साहित्य का यानी कबीरपंथी होने के नाते संतों के साहित्य का अधिक मर्मज्ञ है। किससे? चतुर्वेदी आदि ब्राह्मणों से। केवल चिट्ठी लिखने का ज्ञान न होने के कारण एक क्रिया होकर भी भिन्न फल है, लेकिन बेचारे में क्या करें, उसमें जो है ज्ञान नहीं है उसे चिट्ठी लिखने पढ़ने का। ये पत्र पुस्तकों के संपादक हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण जो है वे पत्र पुस्तकों के संपादक हैं और ये जूतों का संपादक है। एक रोज़ मैंने चतुरी आदि के लिए चरस मंगवा कर, देखिए चरस मंगवाते थे और चरस पीते थे और पिलाते थे।
एक रोज़ मैंने चतुरी आदि के लिए चरस मंगवाकर अपने ही दरवाजे पर बैठक लगवाई। चतुरी उम्र में मेरे चाचा जी से कुछ ही छोटा होगा। कई घरों के लड़के बच्चे समेत चरस रसिक रघुपति पद नेहू लोध आदि के सहयोग से, लोध लड़के होते थे, उनके सहयोग से मजीरेदार ढपलियाँ लेकर वह रात 8 बजे तक आकर डट गया। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, पलटूदास आदि ज्ञात अज्ञात अनेकानेक संतों के भजन होने लगे। चरस लगा करके, चरस का दम लगा करके भजन होने लगे। पहले मैं निर्गुण शब्द का केवल अर्थ लिया करता था। लोगों को निर्गुण पद है कहकर संगीत की प्रशंसा करते हुए सुनकर हंसता था। अब गंभीर हो जाया करता हूँ। जैसे उम्र की बाढ़ के साथ अकल बढ़ती है, मैं मचिया पर बैठकर भजन सुनने लगा। चतुरी आचार्य कंठ से लोगों को भूले पदों की याद दिला दिया करता। मुझे मालूम हुआ वो चतुरी कबीर पदावली का विशेषज्ञ है। मुझसे उसने कहा, काका ये निर्गुण पद बड़े बड़े विद्वान नहीं समझते। फिर शायद मुझे भी उन्हीं विद्वानों की कोटि में शुमार कर बोला, इस पद का मतलब। मैंने उतरे गले से बात काटकर उड़ते हुए कहा, चतुरी आज गालो, कल सुबह आकर मतलब समझाना। मतलब से गाने की तलब चली जाएगी। चतुरी खखार कर गंभीर हो गया। फिर उसी तरह डिटेक्ट करता रहा। बीच बीच में ओजस्विता लाने के लिए चरस की पुट चलती रही। गाने में मुझे बड़ा आनंद आया। ताल पर तालियां देकर मैंने भी सहयोग दिया। वे लोग ऊंचे दर्जे के उन गीतों का मतलब समझते थे। उनकी नीचता पर यह एक आश्चर्य मेरे साथ रहा। वे लोग ऊंचे दर्जे के उन गीतों का मतलब समझते थे, किंतु उनकी नीचता पर वह एक आश्चर्य मेरे साथ रहा कि नीच होकर के भी ये लोग कितने ऊंचे दर्जे के गीतकार हैं। बहुत से गाने अलंकारिक थे, वे उनका भी मतलब समझते थे। 1 बजे रात तक मैं बैठा रहा। मुझे मालूम न था कि भगत कराने के अर्थ रात भर गंवाने के हैं। भगत जो होती है उसका मतलब जो है रात गंवाना है, ये मुझे पता नहीं था। मैंने चतुरी से चलने की आज्ञा मांगी। चरस की ओर देखते हुए उसने कहा, काका फिर कैसे काम बनेगा। मैंने कहा, चतुरी तुम्हारी काकी तो भगवान के यहाँ चली गई। जानते ही हो भोजन अपने हाथ पकाना पड़ता है, कोई दूसरा मदद के लिए है नहीं। ज़रा आराम न करेंगे तो कल उठ नहीं पाएंगे। चतुरी नाराज होकर बोला, तुम ब्याह करते ही नहीं तो 13 काकी आ जाएं। हाँ वैसी तो मुश्किल है। मैंने कहा, चतुरी भगवान की इच्छा। दुखी हृदय से सहानुभूति दिखलाते हुए चतुरी ने कहा, काकी बहुत पढ़ी लिखी थीं। मैंने कई चिट्ठियाँ उनसे लिखवाई हैं। फिर जलती हुई चिलम में दम लगाकर, धुआं पीकर, सिर नीचे की ओर जोर से दबाकर, नाक से धुआं निकालकर बैठे गले से बोला, काकी रोटी भी करती थी, बर्तन भी मलती थी और रोज़ रामायण भी पढ़ती थी। बड़ा अच्छा गाती थी काका, तुम वैसा नहीं गाते। बुढ़ऊ बाबा मेरे चाचा, यानी वो कहते मेरे चाचा बुढ़ऊ बाबा, उनको बुढ़ऊ बाबा कहते थे इनके चाचा जी को, दरवाजे बैठते थे। भीतर काकी रामायण पढ़ती थी, गज़लें और न जाने क्या क्या टिल्लाना गाती थी। क्यों काका? मैंने कहा, हूँ तुम लोग चतुरी गाओ, मैं दरवाज़ा बंद करके सुनता हूँ। जगने तक भगत होती रही। फिर कब बंद हुई मालूम नहीं। जब आँख खुली तब काफ़ी दिन चढ़ा आया था। मुँह धोकर दरवाज़ा खोला। चतुरी बैठा एकटक दरवाजे की ओर देख रहा था। कबीर पदावली का अर्थ उससे किसी ने नहीं सुना। मैंने सुबह सुनने के लिए कहा था, वह आया हुआ है। मैंने कहा, क्यों चतुरी रात सोए नहीं? चतुरी सहज गंभीर मुद्रा से बोला, सोकर जगह तो बड़ी देर हुई, बुलाने की वजह से आया हुआ हूँ। जिनमें शक्ति होती है अवैतनिक शिक्षक वही हो सकते हैं। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, पहले तुम कबीर साहब की कोई उलट बांसी सीधी करो। कौन सी सुनाऊँ? चतुरी ने कहा, एक से एक बढ़कर हैं। मैं कबीरपंथी हूँ न काका। जहाँ गिरह लगती है साहब आप खोल देते हैं, कबीर साहब आप खोल देते हैं। मैंने कहा, तुम पहुँचे हुए हो, यह मुझे कल ही मालूम हो गया था। चतुरी आंख मूंद कर शायद साहब का ध्यान करने लगा, कबीर साहब का। फिर सस्वर एक पद गुनगुना कर गाने लगा। फिर एक एक कड़ी गाकर अर्थ समझाने लगा। उसके अर्थ में अनर्थ पैदा करना आनंद खोना था।
जब वह भाष्य पूरा कर चुका, जिस तरह के भाष्य से हिंदी वालों पर कल्याण के निर्मित लेखों का प्रभाव पड़ सकता है, मैंने कहा, चतुरी, तुम पढ़े लिखे होते तो 500 की जगह पाते। खुश होकर चतुरी बोला, काका कहो तो अर्जुन बा, चतुरी का बेटा अर्जुन बा, चतुरी का 17 साल का लड़का को पढ़ने के लिए भेज दिया करूं। तुम्हारे पास पढ़ जाएगा, तुम्हारी विद्या ले लेगा, मैं भी अपनी दे दूंगा जो जितना मैं जानता हूं। तो कहो भगवान की इच्छा हो जाए तो कुछ हो जाए, कुछ बन जाए। मैंने कहा भेज दिया करो। दिया घर से लेकर आया करे। हमारे पास एक ही लालटेन है, बहुत नज़दीक बैठेगा तो गांव वाले चौंकेंगे कि ये तो अछूत को, शूद्र को जो है पढ़ा रहे हैं, ब्राह्मण जो है चौंकेंगे। आगे देखा जाएगा, लेकिन गुरुदक्षिणा हम रोज लेंगे। अब गुरुदक्षिणा में क्या, घबराओ मत, सिर्फ इतना करना होगा कि बाज़ार से हमारे लिए गोश्त ले आना होगा जब हम कहें तब, और महीने में 2 दिन चक्की से आटा पिसवा लाना होगा। इसकी मेहनत हम देंगे, पैसा हम देंगे, बाज़ार तुम जाते ही हो। चतुरी को इस सहयोग से बड़ी खुशी हुई कि ठीक है। एक प्रसंग पर आने के विचार से मैंने कहा, चतुरी तुम्हारे जूते की बड़ी तारीफ है। खुश होकर चतुरी बोला, हे काका, हाँ काका, 2 साल चलता है। उसमें एक दर्द भी दबा था। दुखी होकर कहा, काका, जमींदार के सिपाही को 1 जोड़ा हर साल देना पड़ता है। 1 जोड़ा भगतवा देता है, 1 जोड़ा पंचमा। जब मेरा ही, देखिए किस तरह से शोषण होता था मजदूरों का, जब मेरा ही जोड़ा मज़े में 2 साल चलता है, तब ज़्यादा लेकर कोई चमड़े की बर्बादी क्यों करे, कहकर डबडबाई आँखों से देखता हुआ जुड़े हाथों से सेवई सी बटने लगा। मुझे सहानुभूति के साथ हंसी आ गई, मगर हंसी को होठों से बाहर ना आने दिया। संभलकर स्नेह से कहा, चतुरी, इसका वाजिब उल अर्ज में पता लगाना होगा। अगर तुम्हारा जूता देना दर्ज होगा तो इसी तरह पुस्त दर पुस्त तुम्हें जूते देते रहने पड़ेंगे। चतुरी सोचकर मुस्कुराया, बोला, अब्दुल अर्ज में दर्ज होगा। क्यों काका? मैंने कहा हूँ, देख लो, सिर्फ 1 रुपया हक लगेगा, 1 रुपये में देख लेना अब्दुल अर्ज में दर्ज है कि नहीं ये देने वाला मैटर, जो है जूते देने वाला हर साल। वक्त बहुत हो गया था, मुझे काम था। चतुरी को मैंने विदा किया। वह गंभीर होकर सिर हिलाता हुआ चला। मैं उसके मनोविकार पढ़ने लगा। वह एक ऐसे जाल में फंसा है जिसे वह काटना चाहता है। भीतर से उसका पूरा जोड़ उमड़ रहा है, पर एक कमजोरी है जिसमें बार बार उलझ कर रह जाता है। अर्जुन का आना जारी हो गया उसके बेटे का पढ़ने के लिए। उन दिनों बाहर मुझे कोई काम न था, देहात में रहना पड़ा। गोश्त आने लगा। समय समय पर लोधे, पासी, धोबी और चमारों का ब्रह्मभोज भी चलता रहा। वही ब्रह्मभोज था, पकता था, खाते थे। घृतपक्व मसालेदार मांस की खुशबू से जिसकी भी लार टपकी, यानी घी में पकाए गए मसालेदार मांस की खुशबू से जिसकी भी लार टपकी, आप निमंत्रित होने को पूछता, आ जाएं क्या पंडित जी। इस तरह मेरा मकान साधारण जनों का अड्डा, बल्कि हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया, साधारण जनों का अड्डा हो गया। यही लोधे, धोबी, चमार, पासी सब आ जाते। अर्जुन की पढ़ाई उत्तरोत्तर बढ़ चली। पहले पहल जब दादा, मामा, काका, दादी, नानी उसने सीखा, तो हर समय उसके माँ बाप सम्राट पद पाए हुए को छाप कर छलके। सब लोग आपस में कहने लगे, अब अर्जुन बा दादा दादी पढ़ गया। अर्जुन अपने बाप चतुरी को दादा और माँ को दादी कहता था। दूसरे दिन उसके बड़े भाई ने मुझसे शिकायत की, कहा, बाबा अर्जुन बा और तो सब लिख पढ़ लेता है, पर भैया नहीं लिखता, क्योंकि वो भाई था। मैंने समझाया कि किताब में दादा दादी से भैया की इज्जत बहुत ज़्यादा है, भैया तक पहुंचने में उसे 2 महीने की देर होगी। धीरे धीरे आम पकने के दिन आए। अर्जुन अब दूसरी किताब समाप्त कर अपने खानदान में विशेष प्रतिष्ठित हो चला कि हमारा बच्चा पढ़ने लगा है। कुछ बड़ा गर्व करने लगे, कुछ नाजुक मिजाज भी हो गया। मोटा काम न होता था। आम खिलाने के विचार से मैं अपने चिरंजीव को, अपना बेटा था उनका चिरंजीव को लिवा लाने के लिए ससुराल गया। तब उसकी उम्र 9-10 साल की होगी और वो 17-18 साल का था। अर्जुन, चिरंजीव की उम्र, उनके बेटे की उम्र 9-10 साल की होगी। सोम या चहुर्रुम में पढ़ता था, वो पढ़ता था स्कूल में। मेरे यहाँ उसके मनोरंजन की चीज़ न थी, कोई स्त्री भी न थी।
जिसके प्यार में वह बहला रहता। पर 2-4 दिन के बाद मैंने देखा वह हुआ नहीं। अर्जुन से उसकी गहरी दोस्ती हो गई। वह अर्जुन का काका लगता था, जैसे मैं अर्जुन के बाप का। यद्यपि अर्जुन उम्र में उससे 1.25 पट था, फिर भी पद और पढ़ाई में मेरे चिरंजीव बड़े थे। उम्र में 2 गुना था, लेकिन मेरे चिरंजीव फिर भी पद और पढ़ाई में मेरे चिरंजीव बड़े थे। फिर ये ब्राह्मण के लड़के भी थे। पढ़ने की छूट थी, इनको पढ़ने की इजाज़त ही नहीं थी। अर्जुन को नई और इतनी बड़ी उम्र में उतने छोटे से काका को श्रद्धा देते हुए प्रकृति के विरुद्ध दबना पड़ता था। इसका असर अर्जुन के स्वास्थ्य पर 3-4 दिन में प्रत्यक्ष हो चला। तब मुझे कुछ मालूम न था, अर्जुन शिकायत करता न था। मैं देखता था जब मैं डाकखाना या बाहर गांव से लौटता हूँ, मेरे चिरंजीव अर्जुन के यहाँ होते हैं या घर ही पर उसे घेरकर पढ़ाते रहते हैं। चमारों के टीले में गोस्वामी जी के इस कथन को मनहो मत गजपन निरख सिंह किशोर हैं चोप, वह कई बार सार्थक करते दिख पड़े। यानी गोस्वामी जी ने लिखा है कि मनहो मत गजपन निरख, मस्त गणपत हाथी को देखकर और किशोर बच्चे जो है व्याकुल हो जाते हैं, डर भयभीत होते हैं, उसी तरह से वो हमारे चिरंजीव को देख करके थोड़ा सा भयभीत सा सशंकित सा होता था। मैं ब्राह्मण संस्कारों की सब बातों को समझ गया, पर उसे उपदेश क्या देता। चमार दबेंगे, ब्राह्मण दबाएंगे, दवा है दोनों की जड़ें मार दी जाएं, पर यह सहज साध्य नहीं। सोचकर चुप हो गया। ब्राह्मणवाद अपनी चरम सीमा पर है। चमार दबते रहेंगे, ब्राह्मण दबाते रहेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। मैं अर्जुन को पढ़ाता था तो स्नेह देकर, उसे अपनी ही तरफ का एक आदमी समझकर, अपनी ही तरह का एक आदमी समझकर, उसके उच्चारण की त्रुटियों को पार करता हुआ उसकी कमजोरियों की दरारें भविष्य में भर जाएंगी, ऐसा विचार रखता था। इसलिए कहाँ कहाँ उसमें प्रमाद है यह मुझे याद भी न था। पर मेरे चिरंजीव ने 4 ही दिन में अर्जुन की सारी कमजोरियों का पता लगा लिया, बेटे ने, और समय असमय उसे घर बुलाकर मेरी गैरहाजिरी में उन्हीं कमजोरियों के रास्ते उसकी जीव को दौड़ाते हुए अपना मनोरंजन करने लगे। बार बार कहलवाते, ये तुझसे कहना नहीं आता, सही उच्चारण कर। मुझे बाद को मालूम हुआ है। सोमवार मियाँगंज के बाजार का दिन था। गोश्त के पैसे मैंने चतुरी को दे दिए थे। डाकखाना तब मगरायर था। यहाँ से बाजार नज़दीक है। मैं डाकखाने से प्रबंध भेजने के लिए टिकट लेकर टहलता हुआ बाजार गया। चतुरी जूते की दुकान पे बैठा था। मैंने कहा, काले का धोबी भैया आए हैं काले का धोबी भैया आए हैं चतुरी, हमारा गोश्त इनके हाथ भेज देना। तुम बाजार उठने पर जाओगे, देर होगी। चतुरी ने कहा, काका एक बात है, अर्जुन बात तुमसे कहते डरता है, मैं घर आकर कहूँगा, बुरा न मानना लड़कों की बातों का। अच्छा कहकर मैंने बहुत कुछ सोच लिया। बकर कसाई के सलाम का उत्तर देकर बादाम और ठंडाई लेने के लिए बनियों की तरफ गया। बाजार में मुझे पहचानने वालों व पहचानने वालों की मेरी विशेषता से परिचित करा रहे थे। जो नहीं जानते थे उनको पहचानने वाले परिचित करा रहे थे मेरी विशेषताओं से। चारों ओर से आंखें उठी हुई थीं बाजार में। ताज्जुब ये था कि अगर ऐसा आदमी है तो मांस खाना जैसा घृणित पाप क्यों करता है। ये कवि भी है, महाकवि है, ब्राह्मण है, फिर ये मांस खाना। ये आपस में चर्चा कर रहे थे दुकानदार। मुझे क्षण मात्र में यह सब समझ लेने का काफ़ी अभ्यास हो गया था। मुझे गुरुमुख ब्राह्मण आदि मेरे घड़े का पानी छोड़ चुके थे। जो ब्राह्मण थे, जो अपने को गुरुमुख ब्राह्मण के असली ब्राह्मण कहते थे, वो मेरे घड़े का पानी पीना छोड़ चुके थे। गांव तथा पड़ोस के लड़के अपने अपने पिता पितामहों को समझा चुके थे कि बाबा, यानी मुझसे कहते थे बाबा, बाबा कहते हैं मैं पानी पाड़े थोड़े ही हूँ जो अरे गहरे नत्थू खैरे सबको पानी पिलाता फिरूँ। इसलिए उनने मेरा पानी और सब पीते हैं, ये जो है शूद्र जितने भी आते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने इसीलिए पानी पीना छोड़ दिया। इससे लोग और नाराज़ हो गए थे। साहित्य की तरह समाज में भी दूर दूर तक मेरी तारीफ फैल चुकी थी। विशेष रूप से जब एक दिन विलायत की टोरी पार्टी की तारीफ करने वाले एक देहाती स्वामी जी को मैंने कबाब खाकर काबुल में प्रचार करने वाले रामचंद्र जी के वक्त के एक ऋषि की कथा सुनाई और मुझसे सुनकर वहीं गांव के ब्राह्मणों के सामने बीड़ी पीने के लिए प्रचार करके भी वह मुझे नीचा नहीं दिखा सके। उन दिनों भाग्यवश मिले हुए अपने आवारागर्द नौकर से बीड़ी लेकर सबके सामने दिया सलाई लगाकर मैंने समझा दिया कि तुम्हारे इस झूठे धुएं से बढ़कर
मेरे पास दूसरा कोई महत्व नहीं है। तमाम झूठे धुएं उड़ाते हो, मैं असली धुआं उड़ाता हूँ। मैं इन आश्चर्य की आंखों के भीतर बादाम और ठंडाई लेकर जरा रीढ़ सीधी करने को हुआ कि एक बुढ़े पंडित जी एक देहाती भाई के साथ मेरी ओर बढ़ते नजर आए। मैंने सोचा शायद कुछ उपदेश होगा। पंडित जी सारी शिकायत पीकर मधुमुख हो अपने प्रदर्शक से बोले जो साथ में आया था, आप ही हैं? उसने कहा, हाँ ये हैं। पंडित जी देखकर गदगद हो गए, थोड़ी उठाकर बोले, ओह आप धन्य हैं। मैंने मन में कहा, नहीं मैं वन्य हूँ, धन्य नहीं हूँ, मैं वन्य हूँ, जंगली हूँ, मैं वन्य हूँ। मजाक करता है खूसट, अपने मन में कहा, पर गौर से उनका पग और खौर देखकर कहा, प्रणाम करता हूँ पंडित जी। पंडित जी मारे प्रेम के संज्ञा खो बैठे। मेरा प्रणाम मामूली प्रणाम नहीं, बड़े भाग्य से मिलता है। सही बात है ये। मैं खड़ा पंडित जी को देखता रहा। पंडित जी ने अपने देहाती साथी से पूछा, आप बे में सब पास हैं? अलग बे पे में से सब पास हैं? उनका साथी अत्यंत गंभीर होकर बोला, हाँ जिला में दूसरा नहीं है। होंठ काटकर मैंने कहा, पंडित जी रास्ते में 2 नाले और एक नदी पड़ती है, भेड़ी ये लागन है, डंडा नहीं लाया, आज्ञा हो तो चलूँ, शाम हो रही है। पंडित जी स्नेह से देखने लगे। जो शिकायत उन्होंने सुनी थी आंखों में उस पर संदेह था। दृष्टि कह रही थी यह वैसा नहीं। कहाँ यार ये मांस वांस खा रहा है, कहाँ चरस के लगा रहा है, ये तो सही है। यह वैसा नहीं, ज़रूर गोश्त नहीं खाता होगा, बीड़ी नहीं पीता होगा। लोग पाजी हैं, बकवास करते हैं। प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर मैंने घर का रास्ता पकड़ा। दरवाजे पर आकर रुक गया। भीतर बातचीत चल रही थी, प्रकाश कुछ था, सूर्य डूब रहा था। मेरे पुत्र की आवाज़ आई, बोल रे बोल। इस वीर रस का अर्थ मैं समझ गया। बच्चा कह रहा था, चिरंजीव बोल रे बोल, उसी से अर्जुन बासे। इस वीर रस का अर्थ मैं समझ गया। मैंने जब सुना अर्जुन बोलता हुआ हार चुका था, पर चिरंजीव को रस मिलने के कारण बुलाते हुए हार न हुई थी। चूँकि बार बार बोलना पड़ता था, इसलिए अर्जुन बोलने से ऊब कर चुप था। डांट कर पूछा गया तो सिर्फ कहा, क्या वही गुण बोल। अर्जुन बा पढ़ा रहा है चिरंजीव अर्जुन बा को, गुण वही गुण बोल, गुणा पहाड़े वही गुण बोल। अर्जुन ने कहा, गुण। बच्चे के अट्टहास से घर गूंज उठा। भरपेट हंसकर स्थिर होकर फिर उसने आज्ञा दी, बोल गणेश। रोनी आवाज में अर्जुन ने कहा, गणेश। खिलखिलाकर हंसकर चिरंजीव ने डांट कर कहा, गणेश गढ़ास करता है, साफ नहीं कह पाता। क्यों रे, रोज दांतन करता है? अर्जुन अप्रतिभ होकर दबी आवाज में एक छोटी सी हूँ हाँ करके सिर झुका कर रह गया। मैं दरवाज़ा धीरे से ढकेलकर भीतर खंबे की आड़ से देख रहा था। मेरे चिरंजीव उसे उसी तरह देख रहे थे जैसे गोरे कालों को देखते हैं, जैसे गोरे कालों को देखते हैं, उसी भाव से देख रहे थे जैसे ब्राह्मण जो है अछूतों को देखते हैं, शूद्रों को देखते हैं। जरा देर चुप रहकर फिर आज्ञा की, बोल वर्ण। अर्जुन की जान की आ पड़ी, अर्जुन की जान की आ पड़ी। मुझे हंसी भी आई, गुस्सा भी लगा। निश्चय हुआ अब अर्जुन से विद्या का धनुष नहीं उठने का, ये नहीं पढ़ पाएगा। अर्जुन वर्ण के उच्चारण में विवर्ण हो रहा था, वर्ण शुद्ध नहीं बोल पाता था, तरह तरह के मुँह बना रहा था, पर खुलकर कुछ कहता न था। उसके मुँह बनाने का आनंद लेकर चिरंजीव ने फिर डांटा, बोलता है या लगाऊं झापड़? नहा लूँगा, मम्मी तो है नहीं, गर्मी तो है ही, गर्मी तो है। बोलता है या लगाऊं झापड़? नहा लूँगा, गर्मी तो है ही, यानी झापड़ लगाने से नहाना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए ब्राह्मण बात कि उसको अर्जुन को झापड़ लगाते ही अपवित्र हो जाएंगे और फिर कहते हैं कि मैं नहा लूँगा, गर्मी तो है। ये जो है उनके पुत्र कह रहे हैं। मैंने सोचा अब प्रकट होना चाहिए, अब तो इनके बहुत हो गई। छुप करके देखते मुझे देखकर अर्जुन खड़ा हो गया। मैं आँखें मलमल कर रोने लगा। मैंने पुत्र रतन से कहा, कान पकड़कर उठो बैठो 10 दफ़े, अपने बेटे से कहा। उसने नज़र बदल कर कहा, मेरा कसूर कुछ नहीं और मैं यूं ही कान पकड़कर उठूं बैठूं? उनका बेटा कहता। मैंने कहा, तुम इससे गुस्ताखी कर रहे थे। उसने कहा, तो आपने भी की होगी। बाप से भी बोलता है कि आपने भी की होगी इसके साथ वही गुस्ताखी। और असल में पढ़ाना तो उनको था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे के जिम्मे, जो कि उम्र में आधी उम्र का था, उसको सौंप दिया। तो बच्चों की तो पढ़ाई आप समझते ही हैं। इससे गुण कहलवा दीजिए। लड़का कहता है उनका, इससे गुण कहलवा दीजिए। आपने पढ़ाया तो है, इसकी किताब में लिखा है,
मैंने कहा तुम हंसते क्यों थे? उसने कहा क्या मैं जानबूझकर हंसता था? मैंने कहा अब आज से तुम इससे बोल नहीं सकोगे। लड़के ने जवाब दिया मुझे मामा के यहाँ छोड़ आइए, नहीं बोलूँगा। यहाँ डाल के आम खट्टे होते हैं, चौपी होती है, मुँह फदक जाता है। वहाँ पाल के आम आते हैं मेरे मामा के यहाँ, वहीं कर आइए मुझे। चिरंजीव को नाई के साथ भेजकर मैंने अर्जुन और चतुरी को सांत्वना दी। इस तरह से उनका बेटा पढ़ाया दोस्तों, अपने बेटे से भी पढ़वाया और बेटे ने किस तरह से उसको पढ़ाया ये आप देख सकते हैं। और निराला जी ने किस तरह से उनको सांत्वना दी दोनों को। यानी इतिश्री समझ ली, इतना पढ़ा करके दोस्तों ये पढ़ाई होती थी और ये व्यवहार होता था हमारे साथ, हमारे शूद्र भाइयों के साथ। दोस्तों ये जो है निराला जी की कहानी इस तरह से आपने देखी कि समाज में हम लोगों ने कितना भोगा है इस जातवाद के दंश को, पीड़ा को। इन कथा कहानियों से ये स्पष्ट हो जाता है दोस्तों। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मित्रों में भी शेयर करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका हृदय से नमस्कार, आभार। जय भारत, जय इंडिया।